तो डेफिनेशन जो इसका लिखते हैं कि आप ऐसे बना के लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड नोन एज द स्पीड। अब देखिए स्पीड एस इक्वल टू फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस डी और नीचे टाइम। आया समझ में? अब अगर हमने यहाँ टाइम को 1 सेकेंड ले लिया, इफ़ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो स्पीड किसके इक्वल हो गया इस फॉर्मूले में? स्पीड डिस्टेंस के इक्वल हो गया। हमेशा डेफिनेशन लिखने का ये तरीका लगाना है आपको। तो नीचे वाले टर्म को हमेशा 1 ले लिया जाता है जब भी कोई टर्म होता है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड नोन एज द स्पीड। द डिस्टेंस, हाँ बस, हाँ ये लिख लीजिए आप, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड नोन एज स्पीड। नेक्स्ट आपको इसमें जानना है स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, तो ये लाइन लिख लीजिए, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बताइए वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट्स के हिसाब से लिख दीजिए, सही है। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए ये डेफिनेशन आप कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड। velocity equal to displacement। The displacement covered by a body, the displacement covered by a body in 1 second known as velocity। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंट होता है? स्केलर में सर मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, इसका बताइए डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए सर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए इसको, डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं, कोई बात। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट भी कर सकते हैं आप, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एक ही बात है। ठीक है, ये इतना लिख लिए ना, साथ साथ ये लिखते जाना क्योंकि थ्योरी में आ सकता है ना आपका लिखने के लिए। हाँ चलिए, अब अगला बताइए एवरेज स्पीड। कुछ पता है एवरेज स्पीड के बारे में पता है? एवरेज स्पीड सर, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, चलिए आप लिख लीजिए, मैं तो बोर्ड पे बाद में लिखता रहूँगा, लेकिन आप भी साथ चलाते हैं हाथ। लिख लीजिए एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होता है कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज द। हाँ, एवरेज के लिए लिखिए इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में? हाँ, ये डेफिनेशन ऐसे आपको लिखना है। सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट ओ से चलना शुरू किया, ओ से ए पर पहुंचा और फिर ए से बी तक पहुंचा। यहाँ ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो s1 है और टाइम इसने t1 सेकेंड लिया, और ए से बी तक डिस्टेंस s2 है, इसको जाने में इसको टाइम t2 लगा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? तो हाँ, तो ये लिख लीजिए फार्मूला। एवरेज स्पीड आ गया s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड। सिमिलरली ये कॉपी में मतलब नोट करते रहिएगा ये सब चीज़। अगला है एवरेज वेलोसिटी। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। या अगर जैसे जर्नी में दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक v1 वेलोसिटी से गया और ए से बी तक v2 वेलोसिटी से गया, तो जैसे मीन निकालते हैं उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। वैसे डेफिनीशन में तो आप वही लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जो यहाँ डिस्टेंस था उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। अब यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग नहीं है, मेनली ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, तो ओनली डिस्प्लेसमेंट ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दो केसेस में वेलोसिटी देख लिया जाता है और वेलोसिटी का मीन ले लिया जाता है। ठीक है। इफ़ सेम डायग्राम में इफ़ फॉर जर्नी OA velocity is v1, velocity equal to v1, for journey AB velocity equal to v2, so average velocity, एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2। अगर सपोज जर्नी 3 पार्ट में है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 ऐसे करना है। ठीक है। अच्छा, हाँ, अब अगला है नेक्स्ट, इसमें आपको जानना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, अब ग्राफ बनाना है कि ग्राफ कैसा बनता है। तो जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रखा है, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप जो है एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा टाइम लिया जाता है, याद रखिएगा। कोई भी ग्राफ जब बनाया जाता है तो उस ग्राफ में टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, ये रूल है, और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। दैट मीन्स ग्राफ between distance and time। तो ये मैंने पहला ग्राफ बना दिया ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, इधर टाइम ले लिया गया, इधर वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है, वाई एक्सिस की तरफ हमने डिस्टेंस ले लिया। ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ मैंने बना दिया, PQ लाइन। ठीक है, यही साइड में लिख लीजिए PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस OP इक्वल टू 20 मीटर। वो आ गया क्या केरला वाली लाइन में है कि नहीं? ठीक है, ठीक। डिस्टेंस OP इक्वल टू 20 मीटर, ओरिजिन से
स्पीड पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर है। अब इस ग्राफ से आपको क्या पता लगा, तो आपने ये देखा कि इस ग्राफ के ऊपर कोई दो पॉइंट ले लीजिए। सपोज हमने पॉइंट M और N ले लिया, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब इस M पॉइंट के लिए हमने लिख दिया x कोऑर्डिनेट की तरफ वैल्यू जो है 5 सेकेंड और यहाँ है 20 सेकेंड। M से N तक का जो टाइम है वो 15 है और O से M तक के लिए टाइम जो है वो 5 है। आ रहा समझ में? M पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? कोऑर्डिनेट ऑफ M, कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो पहले हमेशा कोऑर्डिनेट में रूल है कि x कोऑर्डिनेट और फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, आपने पढ़ रखा है ये। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है, तो दैट मीन्स OP नहीं, यहाँ पॉइंट लिख लीजिए RS नीचे, तो OR कॉमा OP, ये कोऑर्डिनेट ऑफ M हो गया। M के लिए x कोऑर्डिनेट है OR और M के लिए y कोऑर्डिनेट है OP। आया समझ में? बिकॉज MR इक्वल टू OP, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो MR OP के इक्वल है। तो OP की वैल्यू कितना था 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। OR की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। तो इस कोऑर्डिनेट M का कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया 5,20। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ N बताइए। हाँ, तो सर होगा OS, हाँ, OS होगा और ऊपर सर होगा वो OP। OP ही होगा, ठीक है। दोनों सर फिर पूरा 20 और OP भी 20। हाँ, दोनों 20-20 हो गए, ठीक है। अब आप निकालेंगे स्लोप। ये एक नया टर्म आता है स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया, स्लोप को स्मॉल m से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दोनों माइनस करना है और नीचे x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो क्या स्लोप कितना आ गया mn के लिए? स्लोप फॉर mn पोर्शन, mn लाइन का जो mn पोर्शन है उसके लिए स्लोप निकाल रहे हैं। हाँ, तो स्लोप की वैल्यू कितना आ गया 20 माइनस 20, दोनों y वैल्यू और दोनों x वैल्यू, 20 माइनस 5, ये 0 आ गया। तो जब भी कोई स्लोप, मतलब कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप जो है हमेशा 0 होगा, याद रखिएगा। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये दूसरा ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, और स्लोप जब 0 हो गया और आपने एक चीज़ यहाँ से और पता लगाया इस लाइन से कि द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, मतलब बॉडी जो है एट रेस्ट, मूव नहीं कर रहा है। आया समझ में? बॉडी क्यों, डिस्टेंस सेम ही था इसलिए। और दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो mn डिस्टेंस कितना होगा 0 और टाइम कितना होगा 15, तो 0/15, मतलब यहाँ जो स्लोप हमने निकाला है वो स्लोप हमें क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, स्पीड की वैल्यू दे रहा है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो उसके स्लोप से हमें स्पीड मिलता है। ये लाइन लिख लीजिए कि द स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है ना।
चलो ठीक है, ओके। अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा 2 मिनट वेट करना, वो एक लड़की से बात कर लो, लाइन पे आ गए या नहीं। हाँ माइक म्यूट कर लियो। हाँ देखो, नहीं नहीं चलो, हाँ आ गई। हाँ हेलो हेलो, हाँ आगे सुनो। आज अभी मैं थोड़ा सा 11th वाला वो टॉपिक काइनेमेटिक्स जो करा रहा था ना, एक्चुअली आई एम एक्सटेंडिंग दैट टॉपिक बिकॉज दैट चैप्टर मस्ट बी फिनिश्ड प्रॉपरली, एंड टुमारो आई विल टेक द एक्स स्क्वायर 2x. Okay, one of the student is also on the line, so briefly I explain. This is x square and this is the symbol for integration. So these two things simultaneously known as integration of x square, and dx is known as the with respect to x. You can also see on the board the meaning of sentence clear and the symbol. Now what is the meaning of x square into dt? Jasjeet, you will not give the answer. Tell me the answer, ma'am. Yes, sir. What is the meaning of x square dt? Differentiation with respect to t. And integration of which thing? Integration with respect to t. Integration of x square, complete sentence will be integration of x square with respect to t, time. Okay, and above sentence on the board, integration of x square with respect to x. That is the difference in two questions. And integration of x square dx will be x cube by 3. Increase one power. If x square given, then write down is x power 3 by 3 from formula x power n plus 1 divided by n plus 1. Means the power of x will be n plus 1, and the same n plus 1 is written in the denominator also. What is the integration of x square dt? If x is not the function of t, in first problem x was the function, depends on x, but in second part x is not depending on t. Means if the value of x changes, t not changes, no meaning. T changes, x not changes. In this case x square is treated as constant. X square treated as constant. Integration of x square with respect to t, and if x is not function of t, x is not function of t, then consider it constant. Consider x as constant. जसजीत, तुमको समझ में आ रहा नहीं है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ये नहीं, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे ना, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जब भी यहाँ पे x का पावर कुछ भी दे रखा है, जैसे n कुछ भी हो सकता है, तो वेन एवर दिस इज गिवन, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, and the formula is for that x power n plus 1 divided by n plus 1. Suppose if I take n equal to 7, x power 7 dx, then x power 7 dx will be equal to, जसीद बताओ जल्दी. x की बार 8 upon में 8. बस, तो ये सिंपल तो फॉर्मूला है. दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला.
फिजिक्स में जो यूज है बस खाली वही करा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ओनली दैट थिंग जो विच इज कैन बी यूज इन द फिजिक्स, दिस फॉर्मूला इज वेरी एप्लीकेबल, ओके। in second problem, x square dt and x is not function of t. In this case consider x as constant. So the second question becomes, it can be written as x square outside the integration symbol and only dt. Whenever any constant appear in the inside the integration, take the constant outside the integration symbol. X square constant, so I have taken the x square outside, okay. Now x square as it is multiplied and dt will be equal to t, the value of dt will be t, and how it will come to t you can understand in this way, t raised to power 0 into dt you can write, because any number raised to power 0 value will be 1. So t raised to power 0 dot dt equal to, we can write dt as t power 0 dot dt, and after that applying the formula same, x power n plus 1 upon n plus 1. Similarly here is the power of t, t power is 0, so this can be written as t power 0 plus 1 divided by 0 plus 1. Always add 1 in the power, given power. So question becomes x square into t. So x square dt can be written as x square t, okay. Now the second thing is, again understand two small topic I am dealing very quickly, integration and differentiation, which will be used in this chapter. Now differentiation, this was the integration and now differentiation. And for differentiation important formula is x power n and differentiation symbol is d by dx. d by dx means differentiation with respect to x, and only dx means integration with respect to x. But here differentiation with respect to x and differentiation of which quantity, x power n. That means differentiate x power n with respect to x. The whole sentence will be written as this, differentiate x power n with respect to x, okay. आया समझ में ये? And now this can be written as, formula is n x power n minus 1. In integration x power increases and in differentiation x power decreases by 1. जसजी तुमको समझ में आ रहा है ये? Now the answer for this question will be d by dx of x power 7. d by dx x power 7 will be equal to 7 starting 7x power 6. One power decreases. In case of differentiation, one power decreases, and the 7 which was the earlier power comes with multiplication sign. Simple. Now d by dx of c, constant. C is a constant. So d by dx of constant is always 0. That means, example, d by dx of 5, d by dx of 5 0, because 5 is not a function, it is a constant number. If we ask d by dx of 20, that is 0. For any number it will be 0. Now this formula is sufficient only for physics. We generally the question are asked on this formula, differentiation and integration, and you have to learn this algebra formula. In case of integration, power increases and the same number appear in the denominator, and in case of differentiation, power decreases by 1. Now I am going to give the question on this basis, and that is
both of you will solve this question into notebook, and after that tell me the correct answer. First example I will solve, and second you will do. Now the question is, if distance and time related by equation 5 s equal to 5t square plus 6t plus minus 10. This equation is given. If distance and time related by equation this, s equal to 5t square plus 6t minus 10. Note down this question. Now find distance and speed at t equal to 0 and t equal to 1. First part, find distance and speed at two part is sufficient for this question. Now in this question, the slope of distance type graph gives what value? The slope of distance time graph gives speed. That means distance divided by time is speed. Distance divided by time is speed. Here write down, please remove s and write x, otherwise you will get confused. You will think that s is speed, but here s is speed, not speed, it is distance, that is x. Write down as x, not as s. X is distance, t is time in this question. Okay, x equal to distance, t equal to time. Distance in meter, t equal to time in second. Now differentiate. Solution of this question will be like this way: x equal to 5t square plus 6t minus 10. Differentiate both side. Differentiate both side with respect to t. With respect to t. In differentiation topic, I told you that differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x means d by dx. D by dx means differentiation with respect to x. Okay. Now d by dt means differentiation with respect to t, time. In rough work this thing written. And now we have to find with respect to t differentiation, that means d by dt. So multiply both side d by dt. This question becomes x d by dt. You can say also multiply both side of the equation by d by dt. And this is also known as differentiation with respect to t. So differentiating both side with respect to t or multiplying both side by d by dt, both are same thing. Now left hand side becomes dx by dt and right hand side becomes multiply d by dt in all the three term.
So first term becomes 5 multiply d by dt and d by dt of t square. Similarly 6 constant always write down initially d by dt of t minus d by dt of 10. Just like mathematics, I have multiplied d by dt in all the 3 terms and all the constant number written first. It means this first term becomes sentence differentiation of t square with respect to t. This can also be spoken in this way: differentiation of t power 1 with respect to t, differentiation of 10 with respect to t. Okay, now 5 differentiation of t square. What will be the differentiation of t square? Tell me anybody. That is 2t. 2 will come in starting and power 1 decreases, so power becomes 1. In second case 6 d by dt of t 1, because power of t is 1, 1 come in starting and t power becomes 0, any number raised to power 0 1. And in third case d by dt of 10 0. So the final equation become 10t plus 6 dx by dt value is 10t plus 6, and now dx by dt is speed, distance upon time term, so this can be written as speed. So the equation for speed comes as 10t plus 6. Equation of speed becomes 10t plus 6. Now just put the value of t. So in first case t equal to 0, write down when t equal to 0, when t equal to 0, speed equal to 10t plus 6, 10 into 0 plus 6, that is equal to 6 meter per second. Means at time t equal to 0, when the counting of time is started by stopwatch, the body was already in motion, and the speed of the body at a particular instant of time is 6 meter per second when time taken as 0. जजी समझ में आ रहा नहीं है? हेलो हेलो जजीद, तुम लाइन पे हो या नहीं? हेलो, ये जहां तक अभी हमने कराया है सारा समझ में आया कि नहीं? कौन सा बताओ, बताओ ना पर्टिकुलर लाइन, ऑन विच स्टेप? कहाँ पर dt? 5dt square upon में dt. हाँ, ये जो d by dt था, actually I multiply d by dt inside and 5 is constant, so 5 is written first, and d by dt of t square, simple, x into y multiply gives xy. Similarly d by dt multiply with t square gives d by dt of t square. Now multiply d by dt in 60, so this becomes 6 d by dt of t. Now multiply d by dt inside minus 10, so we have to write d by dt first in each step. This becomes d by dt of 10. Now using formula x, now using formula